हेलो दोस्तों, यदि आप भी 20 फरवरी 2025 को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 10th के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 20 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास हैं क्योंकि इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 80 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 ये फाइनल परीक्षा के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड यही रहेगा फाइनल परीक्षा में भी, प्रथम पाली में 111 और द्वितीय पाली में 211 रहेगा। आप लोग का एग्जाम 80 नंबर का होगा सोशल साइंस का, क्योंकि 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है और समय 2 घंटा 45 मिनट का मिलेगा। सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 80 तक, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, सेडुआ का युद्ध किनके बीच हुआ था। बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि सेडुआ का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया और पर्सा के बीच हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था, यानी रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाया था। तो आपको याद रखना है किसने अपनाया था, बिस्मार्क ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ। तो आपको याद रखना है कि वियना सम्मेलन 1815 में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, बोल्बिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोल्बिया में जन संघर्ष का मुख्य कारण बताना है तो पानी की कीमत में वृद्धि। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। सबसे पहले तो दास कैपिटल किसकी रचना है। तो आपको याद रखना है कि दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ। तो 1867 में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है यहाँ पर कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो आपको याद रखना है लेनिन ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसने लिखा। तो फान बोई चाऊ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो कौन थे, तो पुर्तगाली थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो आपको याद रखना है कि 1920 में हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, रामपा विद्रोह कब हुआ। रामपा विद्रोह कब हुआ, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि रामपा विद्रोह 1916 में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोयमेश चंद्र बनर्जी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 12 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 1 मई को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। तो आपको याद रखना है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। क्वेश्चन पूछा गया है बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो पटना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है,
15 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। बताना है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो बोध गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। 16 नंबर का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यूरोपीय संघ है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी संकट किस वर्ष आरंभ हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1929 में। राइट आंसर सी हो जाएगा। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1944 में हुआ। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था। और गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की, तो बाइबिल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी, तो अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 21 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो राइट आंसर 21 नंबर का क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। राइट आंसर बी हो जाएगा। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा में महिलाओं को कितनी भागीदारी थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10.68%। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो ये पंचायती राज व्यवस्था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है। कौन नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आय कर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 25 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, सरपंच होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये 5 वर्ष का होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ब्रिटेन में पड़ी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे, तो राइट आंसर 28 नंबर का क्या हो जाएगा, तो महेंद्र सिंह टिकैत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, शासन व्यवस्था है, यह कथन किसका है, यह किसने कहा था, तो अब्राहम लिंकन का कथन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, भारत में वोट देने की न्यूनतम आयु क्या है, तो आप लोग को पता होगा 18 वर्ष। राइट आंसर बी होगा। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व यानी पहले लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 10% थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है, क्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ढीली होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर प्रश्न पूछा गया है, इनमें बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। इनमें बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, काशीराम। क्वेश्चन नंबर 35 है, नेपाल में माओवादी नेता कौन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 नंबर का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुष्पदहल प्रचंड। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अब यहाँ पर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को
तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तीनों आपको याद रखना है। तो निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? या किसने कहा? किसने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो किसने कहा था? तो आपको याद रखना है डॉक्टर 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है यानी अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना की है। और सबसे कम किस जिले की है? तो शिवहर की है। आपको याद रखना है। और भारत का पूछा जाएगा कि भारत का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है? तो आपको याद रखना है यहाँ पर क्या हो जाएगा? गोवा। गोवा की सबसे अधिक है अगर पूछा जाएगा भारत के किस राज्य में। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया है बिहार के किस जिले में पूछा गया है, तो बिहार के पटना जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब को कहा जाता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है। 40 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? निम्न में से कौन आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कागज के नोट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। साख का अर्थ क्या होता है? बताना है कि साख का अर्थ क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता दोनों हो जाएगा। राइट आंसर सी होगा, ए और बी दोनों। वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। राइट आंसर बी होगा। 43 नंबर प्रश्न है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? तो कौन है? तो आपको याद रखना है महाजन। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मॉल सेवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं? तो 5 होते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व बाजार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बाजार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जेनेवा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1986 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 50 नंबर प्रश्न है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? कितना शुल्क लगता है? तो 1 भी रुपया नहीं लगता है। इनमें से कोई नहीं है, यानी राइट आंसर डी हो जाए। 1 भी रुपया नहीं लगता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रियो डी जनेरियो। राइट आंसर ये हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई है। राइट आंसर डी हो जाएगा। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? देश में सर्वाधिक यानी सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसीराम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपको याद रखना है गुजरात में है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? पूछा गया है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो आपको याद रखना है कहाँ है? तो यह है डिगबोई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सोपानी कृषि प्रचलित है, तो उत्तराखंड में प्रचलित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोपानी कृषि प्रचलित है तो उत्तराखंड में।
क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं। 58 नंबर प्रश्न है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन का। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल चूना पत्थर है। चूना पत्थर से ही सीमेंट बनता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज़ का आविष्कार भी चीन से हुआ और मुद्रण का भी शुरुआत कहाँ से हुआ? चीन से हुआ। 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने का उद्योग इनमें कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खिलौना उद्योग है। राइट आंसर सी हो जाएगा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन है? तो इस समय मोबाइल है। राइट आंसर बी हो जाएगा। फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो पश्चिम बंगाल में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बिहार में खरीफ फसल को क्या कहा जाता है? बिहार में खरीफ फसल को क्या कहा जाता है? तो अगहनी फसल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? पटना है। राइट आंसर ये होगा। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? सर्वाधिक जनसंख्या पूछा गया है। बिहार का कौन सा जिला में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो पटना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? जल परिवहन, रेल परिवहन, हवाई परिवहन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल परिवहन है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना है बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो जल की अधिकता भी है, वर्षा की अधिकता भी है और यहाँ पर नदी की तली में अवसाद का जमाव, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? यानी सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना चाहिए। राइट आंसर ये हो जाएगा। इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? नहीं पूछा गया है। सुनामी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद क्या है? तो ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। आतंकवाद मानव जनित आपदा है। सुनामी किस देश की भाषा का शब्द है? सुनामी किस देश की भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापानी। राइट आंसर बी होगा। महासागर तल के कंपन का परिणाम है? तो राइट आंसर 75 का क्या हो जाएगा? तो सुनामी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बाढ़ के समय लोगों को निम्न में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है? तो राइट आंसर 77 का क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी हो जाएगा। सुखाड़ का कारण है? तो सुखाड़ का कारण कौन है? तो मिट्टी की नमी की अभाव। राइट आंसर बी हो जाएगा। गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? कौन सा जोन में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोन 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सुखाड़ क्या है? ये भी प्राकृतिक आपदा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के टोटल 80 क्वेश्चन देखे हैं, जिनमें से आपके एग्जाम में यानी फाइनल एग्जाम में 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर जाना है और सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस, और फर्स्ट वेबसाइट आएगा, वहां से क्लिक करके इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।